परिवार की जिम्मेदारी अभी इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे, कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे। आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस मैं बात को आखिर की तरफ मोड़ के लेके चल रहा हूँ, वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैंने क्या कहा कि घमंड बुरी चीज़ होती है जी, तकब्बुर बुरी चीज़ होती है। ये इंसान को खा जाता है, खा जाता है। ये कितना बड़ा वली था, इतना बड़ा वली था, रब का इतना महबूब बंदा था कि जब वो चलता था तो बादल से आया करता था। और इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत था वो कि हाथ उठा देता था तो अल्लाह नीचे आने से पहले मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। अब समझ सकते हो आप वो बंदा कैसा होगा जी, जिसके हाथ उठने में देर हो, रब को कबूलियत में देर न लगे। सुभान अल्लाह। जो धूप में चले तो आसमान पे बादल साया करके चले। कोई आम तो होगा नहीं ना, बड़ा खास था। इत्तेफाक से वो निकल रहा था, एक बड़ा बदनाम ज़माना बंदा, गुनाहगार बंदा आया। वो कहने लगा यार क्यों ना इसने एक बंदे से हाथ मिला ले। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो। उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं। उसने इतनी बात कही ना तो ये जो गुनाहगार था ना ये रुक गया, वो आगे बढ़ गया। इसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा मालिक मैं तेरा मुजरिम था, जमाने का तो नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूं, दुनिया का तो नहीं। या अल्लाह ये इनको हक किसने दे दिया ये मुझे जलील करें? ये अधिकार इन्हें किसने दिया कि ये मुझे रुसवा करें? मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं। मालिक जो तू चाहे सजा दे, मगर खुदा इतना जलील ना करके चलते फिरते लोग तेरे बंदे को गुनाह का ताना दे। अभी ये कह के इसने तो चंद आंसू गिन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल डाली, दिल की दुनिया बदल डाली। और इसने कहा ले मालिक आज मैं तेरे लिए सारे गुनाह छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तारीख गवाह है, इसने इतना कहा है अल्लाह ने इसको मुस्तजाबुद दावत बना दिया। जब गया था तो इसके सर पे बादल था और जब पलट के आया गया तो अब रब ने इसके सर पे बादल ला के रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो सब कुछ था आज कुछ नहीं रहा, और ये जो कुछ नहीं था अल्लाह ने इसे सब कुछ बना दिया था। तो इसलिए घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं। आप कर सके तो मुट्ठी बंद करके काम करें। मरना है ना सबको, जी बोलो मरना है ना, मरना है। लोग महफिलों में तन्हा छोड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ना तो लाजिम है। कोई किसी के काम नहीं आएगा, नहीं आना है। मिट्टी डाल के सारे आखिरी तख्ता लगता है ना, लोग दौड़ने लग जाते हैं। अभी सुराख सारे बंद नहीं होते कब्र के, हाथ झाड़ के घास से साफ करके सारे जाके बिरयानी की डेग पे टूट जाते हैं। किस पे भरोसा है? गारंटी है कोई नहीं यार, कोई किसी का नहीं है। हम सिर्फ यहां मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, यहां जीने के लिए नहीं। हमारा अंजाम मौत है, मौत है हमारा अंजाम। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है। उसकी तैयारियां करें, उसकी तैयारियां करें। किसी का हक ना खाएं, किसी को दबाएं ना। कह रहा मौलाना दुआ करना, 5वां उम्रा जा रहा हूं इस साल में है। पीछे से खबर आ गई ये जो उम्रा करने जा रहा है ना इसने भतीजों की 5 बीघे दबा रखी है। क्या करोगे ऐसे उम्रों का जो तुम अपनों का हक खा के बैठे हो? कोई नतीजा नहीं ऐसे उम्रों से। मत जा उम्रा, हराम के पैसे से मत जा, हलाल के पैसे से यहीं पे गुजारा कर ले। अल्लाह राजी होगा ना तो तुझे हलाल की रोजी कमाने में उम्रे से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकार बगदाद फरमाते मैं आ गया और फिर मैं वहाँ रहा, मैंने खाना खाया और मैंने शुक्र अदा किया। मालिक आज अब्दुल कादिर की नीयत भी आई तो अपने ही खाने पे आई है, किसी और के खाने पे नहीं आई है। खाया, रब का शुक्र अदा किया। कहते 7 दिरहम बचे थे, कहते मैंने अपने खर्चे के बचाए और बाकी जाकर के वो जो भूखे पहले से टहल रहे थे वो जाके मैंने उनमें तकसीम कर दिए। रुक के एक बात कह दूं अगर वक्त हो आपके पास 10 मिनट तो है ना? अभी 10 मिनट भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आखिर में आता है ना तो मुझे पता है मेरे हिस्से में ना क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है सारा छट जाता है। हाँ क्रीम क्रीम रह जाती है, सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं। इसलिए मैं अच्छी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलनी शुरू होती है।
है ना। मैं क्या बात कह रहा था, जरा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, याद है किसी को कुछ है? बोले बोले, खाना खा के, हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने। मैं बात कह रहा था सरकार बगदाद को पढ़ने की कोशिश करें और समझें जरा, आखिरत की तैयारी करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप ही ने देखिएगा, पूरी जिंदगी बगदाद वाले की पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी। आखिर की चंद बातें मैं आपसे कर जाऊं। यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, यही गौसे पाक है। एक दिन ना दरिया के किनारे जा रहे हैं, जाना था दरियाई नील पार करना था, तो गए किसी काम से, और जाने के बाद ना आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा एक शख्स एक तरफ रो रहा था। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे पार जाना था, लेकिन कश्ती वाले ने इसलिए उतार दिया कि मुझ पे किराया नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उतार दिया गया। गौस पाक रुक गए और अपने शागिर्द से फरमाया दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। शागिर्द उठा के लाया, आपने सोने के सिक्कों की थैली, आज का पैसा कागज का है, कल का पैसा सोने का था। सुभान अल्लाह। आज का पैसा कागज का है, कागज का है, कल का पैसा सोने का था। लेकिन जी अल्लाह वाले लोग सोने के सिक्के बगदाद वाले ने मंगाए और कश्ती वाले को बुलाया, इधर आ जी हुजूर का, ये ले पैसे रख। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा सोने के सिक्के हैं इसमें, थैली भरी हुई 100 सिक्के सोने के। हुजूर इसका क्या करना? फरमाने लगे सुन, इस गरीब को तूने कश्ती से इसलिए उतार दिया कि इसके पास किराया नहीं था। कहा अब्दुल कादिर ये सारा पैसा तुझे दे रहा है, जब तक तू जिंदा रहे ना, कोई भी आए बिना पैसे वाला ना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगहें रह गई हैं दिल में, हैं ये जगहें दिल में। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां ने जो भेजा वो पैसा भी बांट दिया जा करके, और जिसको भी परेशान पाया उसकी मदद करने लग गए। आज है, आज लिफाफे भी हम लिखवाते हैं ना, तो शादियों में लिखवाते हैं। अपने अगर हॉस्पिटल में मरीज हो जाते हैं ना, बीमार, तो हम फोन बंद कर लेते हैं, कहीं मदद के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए। सगा भांजा हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत है, बहन फोन करके कहती भाई आजा, मेरा बेटा बचने मुश्किल लग रहा है, खून देख के चला जा। बीवी हाथ पकड़ के कहती है जाना नहीं, तुम बड़े कमजोर हो, ये 80 किलो का तुझे कमजोर दिख रहा है, और सगी बहन का एक ही सहारा है, वो जाने वाला है। किसी को गैरत तक नहीं आई। बीवियां हाथ पकड़ लेती हैं तो सगे भांजे के लिए मौत आ जाती है मदद के लिए हम पे। फोन बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं बहन पैसा ना मांग ले, कहीं फला मदद ना मांग ले हमसे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, और इससे मदद नहीं आती, इससे बरकत नहीं आती है। अल्लाह तौफीक देना तो काम ये करो कि दूसरों के काम आ जाया करो, दूसरों के काम आ जाया करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी बगदाद वाले ने दूसरों की मदद की, और आज भी वो मज़ार से मदद फरमा रहे हैं, आज भी मदद फरमा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसका काम न बनता हो आज भी बगदाद वाले को पुकारे, अल्लाह बगदाद वाले के नाम की बरकत से सारे काम आसान फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फरमाइश की गई थी कि शजरा हुजूर का ज़रूर पढ़ना है आखिर में, तो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सारे ही जाग रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखें शायद तबर्रुक आया ना इसमें, जी इसमें तबर्रुक है ना हज़रत? जी जी हाँ देखो माशाअल्लाह तबर्रुक आ गया है। और तबर्रुक आने का मतलब यह है कि हम मौलवी हट जा, अब सुना है, अब खाने की महफिल का आगाज होगा। जिक्र भी उनका था और लंगर भी उन्हीं का चलना है इंशाअल्लाह। कई बार तबर्रुक बैठता ना हजरत, तो लोग छोड़ के चले जाते, मैं मुखिया हूं, मैं क्यों हाथ फैलाऊं ना,
जब तबर्रुक की बारी आया करे ना तो मुखियाँ पधानी खसाबी सब रख दिया करो, इसलिए कि अपने घर के करोड़ों के दस्तरखान पे वो मज़ा नहीं आता जो अल्लाह वालों के नाम की महफिल की खजूर में मज़ा आ जाया बिल्कुल करता हक है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ध्यान ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हक है। तो ये लंगर की चीज़ें, तबर्रुक की चीज़ें हम इसलिए नहीं छीनते या इसलिए नहीं दौड़ते इसकी तरफ कि हमें मिलता नहीं है, हम इसलिए दौड़ते हैं कि अल्लाह ने इसमें बरकतें ज़्यादा करके रखी हुई होती हैं। बेशक बेशक। हाँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए ना, जबकि बहुत बड़े जमींदार थे, आज भी ना आधा धामनगर शरीफ आपकी ज़मीन पे बसा हुआ है जी। हाँ, आपकी ज़मीन पे जो आपने गैर मुस्लिमों को फ्री बांट दी थी रहने के लिए, आज भी उनकी ज़मीन है वहाँ पे और आज भी उन्हीं के नाम में और गैर मुस्लिम रह रहे हैं और बेफिक्र होकर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था ज़मीन अल्लाह वाले ने दी है। सुभान अल्लाह। वो गए थे ना बगदाद शरीफ ना, तो लोगों को पता चला धामनगर शरीफ से मुजाहिद मिल्लत आए हैं, तो जो खानका के खादिम थे ना वो दस्तरखान लेके कमरे में पहुंचे कि हजरत को इज्जत से कमरे में खिलवाया जाएगा। देखा हजरत वहाँ नहीं थे, तलाश किया ना तो वहाँ लाइन में खड़े थे जहाँ पे भूखे भिखारी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा हुजूर आप यहाँ भिखारियों की लाइन में, आपका खाना इज्जत से दस्तरखान पे लगा दिया गया। वो कहने लगे बस कर, हर जगह बादशाह तो नहीं बना जाता, कुछ गलियां ऐसी होती है जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से अच्छा भी खाते हैं ना तो फिर भी किसी बुजुर्ग के लंगर से अच्छा नहीं खा सकते, उनके दर के तबर्रुक से अच्छा नहीं खा सकते। तो ये आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। गुजारिश आपसे इतनी है, आपने जितनी संजीदगी से सुना है ना अब उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, तबीयत खुश रही। माशाअल्लाह। और बहुत ज़्यादा हु हल्लड़ में भी बात करने में मज़ा नहीं आता जी। गुफ्तगू संजीदा लोगों में ही करने में अच्छा भी लगता है ताकि बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जो मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ वाह वाह के लिए नहीं कहलवा रहा हूँ। अब समझ लीजिए, जब मेरा हाथ का इशारा होना, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हाथ का इशारा हो तो ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाह रहा है, ये समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। हाँ, जब सांस तंग होने लगेगी ना तभी मैं बोलूँगा आपसे कहो सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे तो उसी बीच में मैं सांस ले लूँगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी और राजी होगा तो फिर हमें भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, जरा बोल सकते हैं, कितनी जोर से बोलेंगे? बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आवाज़ आपकी उन तक पहुंच गई होगी जो घर जाके सो गए। जी। वो सोच रहे होंगे महफिल तो अभी भी वैसी चल रही है जैसी छोड़ के आए थे, है ना। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान। है ना। तो भाई हुजूर के गुलामों की महफिल है, कमज़ोर तो हो ही नहीं सकते। अब ज़रा ताकत दिखानी है, लंगर वाली ताकत निकाल के बोलें, ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, घर से खाना खा के आए थे? कई लोगों की आवाज इसलिए नहीं निकली कि भूख लग रही होगी, ना लगी, खूब खा के आए। तो कोई बात नहीं, हम तो अपने घर भी उन्हीं का लंगर खाते हैं यार। सुभान अल्लाह। हम बरेलवी लोग हैं, यही तो हमारा नजरिया आ गया ना। खाते हैं तेरे दर का, हाय 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 हाय, पीते हैं तेरे दर का, हाय हाय, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, हाय हाय है। हम तो अपने घर भी उनका ही लंगर खाते हैं। बेशक। हम तो सोचते हैं ये जो पड़ा है ना ये सब उन्हीं का है, जी, सब उन्हीं की देन है। हक है। वरना ये चेहरे तो इतने अच्छे नहीं थे कि इसके नाम से इतनी दौलत उतारी जाती। बेशक। सुभान। हमारे वजूद तो इतने अच्छे नहीं थे, इतने ठाठ के साथ रहते। हम कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें सिखाया, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के, छोड़ के सदका तेरा। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज हल्की होती जा रही है, लग रहा है ठंड ज्यादा लग रही है। सुनो देखो भाई, हम साइंटिस्ट भी हैं, अब बताएं तुम्हें साइंस की बात, बहुत गहरी बात बता रही। जोर से बोलोगे ना तो ठंड कम लगेगी। जी। देखो मैंने अंदर की बात बताई है ना। हाँ। बोले जरा मचल के बेटे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे ये जो बगलों में हाथ आ गए ना ये सब खुल जाएंगे, जरा बोलो मेरे बच्चे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बेटे खड़ा हो ना, छोटे वाले खड़ा हो,
खड़ा हो जल्दी। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की भाई? कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 6-7 साल का बच्चा होगा, 8 होगा, ज्यादा होगा तो। कितनी उम्र है बेटे? 7 साल है ना। इस उम्र में, इस उम्र में इस महफिल में बैठने का मतलब यह होता है कि ये अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से बैठे हुए हैं। ये खुद से नहीं आए हैं, किसी ने ला के बैठा रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया यही तो हैरत में है हाय हाय हाय। कि हम 500 रुपए दे के झंडा हाथ में लेके फिर नारे लगवाते हैं। ये इश्क कैसा है मदीने वाले का, यहाँ जवान नहीं बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे भी आके रातें गुजार जाते हैं। नहीं लोग हैं, जितनी पावर है ना हुसैन के इश्क की, उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह सुभान। जो लोग अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, जिन्होंने जोर से आमीन का, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफ़र अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ माशाल्लाह। जो मौला इस महफिल में तेरे महबूब की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ठीक है ना? सुनेंगे भाई कमेटी वाले, है ना? मैशर भाई आगे आ जाओ, ये शजरत तुम्हें ही सुना दी। बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, मुसलसल राब्ते में लगे रहना, फिर बात करते रहना, तारीख के बाद बहुत बड़ी मेहनतें होती हैं, बड़ी मेहनतें होती हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन लोगों के ज़रिए हमारी आपकी मुलाकात भी होती है और इन्हीं लोगों के ज़रिए खुदा की कसम हमारे घर के गुजारे भी होते हैं। ठीक है ना? अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। साथ देना आपको ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने ये सुना था कि बच्चे लोग जवानों पे भारी पड़ जाते है ना। उम्मीद है मेरे आगे 5-6 बच्चे बैठे, इंशाल्लाह पूरी महफिल पे तेज आवाज निकल सकती है ना। सिर्फ बच्चे बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह, बच्चा पार्टी का कब्जा पीछे तक है, शाम की तरह, है ना? बोल के शाम की तरह पीछे तक कब्जा है। समझ गए ना सारे लोग? जी बेशक। है ना? अब सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। देखो यार, देखो डंडी ना मारना, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ। मैंने कोई नमाज जनाजा की नियत नहीं बांधी है कि पूरी तकबीरें करके रुकूंगा। मैं शजरा पढ़ रहा हूँ हुजूर का। आप बोलेंगे तो ठीक, नहीं बोलेंगे आप चुप तो फिर हम भी चुप। ठीक है ना? आप चुप तो फिर हम भी चुप। हुजूर का शजरा पढ़ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन